Hello everyone, how are you all? So I welcome you all to the prep board. Today is the sixth video of our GK marathon series, and today we bring to you 25 history shooters. This video will be very important for all the TISNET and CMET 2022 aspirants, and very important questions of history will be discussed in this particular video. So let's start this video. Video को start करते हैं. For video, we would like to say in the starting of the video कि we have floated a free mock for TISNET 2022. So जो भी students TISNET 2022 के लिए prepare कर रहे हैं, if they have to avail, if they want to avail this particular free mock, then they can reply interested in the comment section. आप comment section में interested reply कर सकते हैं. Then we will enroll you in the free mock. Also, we have prepared a question bank for 500 important GK questions. सो अगर कोई भी स्टूडेंट ये 500 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को एनरोल करना चाहता है सो प्लीज रिप्लाई इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन सो वी विल मेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो अवर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना, यानी कि पटना का एंशिएंट नेम क्या है. सो वी हैव फोर ऑप्शंस. वी हैव मगधा, वी हैव पाटलिपुत्र, we have Kannauj or we have Kapilvastu. So the correct option for this is Patliputra. So जो पटना का ancient name था वो था Patliputra. Patliputra is the correct answer of this question. Let's move to our question number 2. Who gave the title of Mahatma to Gandhi ji? यानी कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था. So we have four options: सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और none of these. So the correct option for this is रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल ऑफ महात्मा दिया था गांधी जी को. सो रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3. रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर. जो रॉलेट एक्ट था वो कौन से ईयर में पास हुआ था. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ 1916, 1919, 1920 और 1922. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1919. जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 में पास हुआ था. सो लेट्स मूव अहेड. Who was the founder of आर्य समाज. आर्य समाज के फाउंडर कौन थे. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, आत्मा राम पंडुरंग, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती. ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस. जलियांवाला बाग मैसेकर कौन से ईयर में ये हुआ था. तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ 1913, 1919, 1922 एंड 1930. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 1919. So let's move ahead and discuss our next question. Who raised the slogan स्वराज is my birthright and I shall have it. तो ये स्लोगन किसने रेस किया था. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. वी हैव ऑप्शंस ऑफ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक जो बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ये स्लोगन रेस किया था. सो टुडे वी आर मेकिंग एन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की स्टूडेंट्स प्लीज इस समय वीडियो को पॉज करके ध्यान से आप इसे देख सकते हैं कि द प्रेप बोर्ड टीम इज अनाउंसिंग ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर टिस्नेट 2022. सो इस वर्कशॉप में वी विल बी हैविंग 12 लेक्चर्स स्पेशली फॉर टिस्नेट 2022. we will be having lectures of quantitative aptitude, we will be having lectures of GK, we will be having lectures of logical reasoning as well as English. Apart from the live lectures, we are having these live 12 lectures. Apart from this, we will be also providing 5 TISNET mock tests. Along with that, we will provide 500 GK question bank. एंड इसके साथ में हम एक डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करेंगे वेयर 24/7 आप अपने जो भी क्वेरीज हैं टिस्नेट की वो पूछ सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन वर्कशॉप इज ऑन एंड वी आर यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द बिलो नंबर्स इन ऑर्डर टू अवेल दिस वर्कशॉप. कल से वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है. सो दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टिस्नेट एक्सपीरियंस. तो जिसको भी ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी है यू कैन कॉमेंट इंटरेस्टेड इन द सेक्शन और यू कैन कॉल ऑन दिस बिलो नंबर्स. आप इन नंबर पे कॉल करके भी रजिस्टर कर सकते हैं. सो द वॉर फॉर टिस्नेट इज ऑन एंड वी होप कि आप लोग सबका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड दिस ऑनलाइन वर्कशॉप विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो आप वीडियो को स्टॉप करके इस जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसे नोट कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 7. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. की जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक,
वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर चार्ल्स कॉर्नवालिस? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग्स. So he was the first Governor General of Bengal. You can note this particular answer. In 1917, which movement was launched by Mahatma Gandhi from Champaran? यानी कि 1917 में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सत्याग्रह मूवमेंट. दिस वाज स्टार्टेड इन 1917 बाय महात्मा गांधी. लेट्स मूव अहेड. बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? कि जो बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वो किस कॉज के लिए स्टार्ट हुआ था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन, किलिंग ऑफ एनिमल्स या फिर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज. यानी कि जो बिश्नोई मूवमेंट है वो कटिंग ऑफ ट्रीज को अपोज करने के लिए स्टार्ट हुआ था. सो यू कैन नोट द सॉल्यूशन. और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं. हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? वी हैव ऑप्शन ऑफ सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मिस्टर मदन मोहन मालवीय. ही वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. Let's move ahead and discuss our question number 11. Where was the Azad Hind Fauj founded? कि जो आजाद हिंद फौज थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ सिंगापुर, वी हैव ऑप्शंस ऑफ थाईलैंड, देन ब्रिटेन और इटली. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सिंगापुर. आजाद हिंद फौज जो थी वो सिंगापुर में फाउंड हुई थी. लेट्स मूव अहेड. इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ 1664, 1632, 1600 और 1608. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में स्टैब्लिश हुई थी. So students, if you are liking this particular video, then please you can like this particular video. You can comment on this particular video. You can share this video to your friends and also you subscribe to our channel ताकि आगे जो भी ऐसे important video आ रहे हैं, you can avail those videos. So you can subscribe to our channel. Let's move ahead and discuss our question number 13. Who started the first English newspaper in India? So the options are Bal Gangadhar Tilak, Raja Ram Mohan Roy, Lord William Bentinck या फिर Dr. J.A. Hitchie. So the correct option for this is Dr. J.A. Hitchie. He has started this particular first English newspaper in India. इन्होंने इस newspaper start किया था and this was started in year 1779. So इंडिया में जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था, this was started in 1779. So you can note this particular solution. Let's move ahead. Let's move ahead and discuss our question number 14. Who was the writer of the song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो ये एक बहुत ही फेमस स्लोगन भी था और सॉन्ग भी था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सो इसके राइटर कौन थे? सो वी हैव 4 ऑप्शंस. मोहम्मद इकबाल, बिस्मिल अजीमाबादी, काजो नजरुल इस्लाम या फिर फिरक फोरकपुरी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बिस्मिल अजीमाबादी. He was the writer of the song Sarfaroshi Ki Tamanna. So this is the correct answer. Let's move ahead and discuss question number 15. Who was the founder of Harayanka dynasty? यानी कि हरायंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? So we have options of Udayan, we have option of Ajat Shatru, then we have Bimbisara या फिर Anuruddha. So the correct option for this is Bimbisara. He was the founder of Harayanka dynasty. You can note this particular answer. एंड लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 की वर्ल्ड की एंशिएंट टाइम में जो सबसे फेमस वॉर थी, वन ऑफ द फेमस वॉर वाज कलिंगा वॉर. सो ये कौन से ईयर में फॉट हुई थी कलिंगा वॉर? वी हैव ऑप्शंस ऑफ 261 बीसी, 100 बीसी, 150 बीसी या फिर 200 बीसी. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 261 बीसी. यानी कि जो कलिंगा वॉर थी वो 261 बीसी में फॉट हुई थी. यू कैन नोट द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल was not seen during the period of Indus Valley Civilization. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में कौन सा एनिमल was not being found? So we have options of horse, elephant, bull या फिर lion. So the correct option for this is lion. जो lion था वो
इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट, और वो वहां पे इस समय नहीं देखा गया था। 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो सांची स्तूपा है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। सो यू कैन नोट द आंसर। विच डायनेस्टी दिस कनिष्का बिलोंग टू? जो कनिष्का थे वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सो वी हैव ऑप्शन कुषाण डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज कुषाण डायनेस्टी। जो कनिष्का थे वो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज मेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा? तो ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। सो इसको किस पेंटर ने बनाया था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ माइकल एंजेलो, पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या फिर वैन गो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने फेमस पेंटिंग को बनाया था। सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड महावीरा डाइड एट विच प्लेस? जो लॉर्ड महावीरा थे वो कौन से प्लेस पे उनकी डेथ हुई थी? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ सरवना बलगोला, कलुमालाई, लुम्बिनी गार्डन या फिर पावापुरी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज पावापुरी। लॉर्ड महावीरा की जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। यू कैन नोट द आंसर। लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम बुद्धा? कि जो बुद्धा वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या होता है? आइदर इट इज अ कॉन्करर, एन एनलाइटेड वन, अ लिबरेटर और अ वॉन्डरर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एन एनलाइटेड वन, यानी कि जो बुद्धा का मीनिंग होता है वो होता है एन एनलाइटेड वन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Let's move ahead and discuss question number 23. In which of the following towns is Moti Masjid situated? की जो मोती मस्जिद है वो कौन से टाउन में situated है? So we have आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद। So the correct option for this is आगरा। जो मोती मस्जिद है वो आगरा में situated है। Let's move ahead, discuss question number 24. Who was the first Muslim ruler of India? कि इंडिया का जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था वो कौन था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। दिस इज द आंसर। And now discuss our last question. Who was the founder of Russian populist movement anarchist? जो रशिया का पॉपुलर मूवमेंट था अनार्किस्ट, सो उसके फाउंडर कौन थे? सो वी हैव मिखाइल बकुनिन, लियो टॉल्स्टॉय, गोरखी या फिर जनरल टुर्गेनेव। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मिखाइल बकुनिन। ही वाज द फाउंडर ऑफ अनार्किस्ट मूवमेंट। So students, this was a complete 25 questions of history and we consider this very important. So I request you कि आप सारे questions को याद कर लीजिएगा। एंड फाइनली अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। You can also contact us on the below numbers. You can like our Facebook page. You can also visit our website for more informative content. We wish very all the best to all our students. Thank you very much.